Okay, let me just give you, before I share the word, let me just give you some update. और इससे पहले कि मैं वचन का प्रचार करूं, मैं आपको कुछ सूचनाएं बताना चाहता हूं। Yeah, there are some outreaches happening. कुछ आउटरीचेस मतलब हम कहीं कुछ स्थानों पर पहुंच रहे हैं। Yeah, on the 26th there's an outreach in Umargaon, Gujarat. और 26 तारीख को एक आउटरीच होने वाला है उमरगांव गुजरात में। Yeah, almost 150 new people are expected and preaching the gospel. और करीबन 150 नए लोग की उम्मीद है कि वहाँ पर होंगे और उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। Yeah, the City Hope Church in Mira Road is taking this initiative. और मीरा रोड में जो सिटी होप कलीसिया है वो ये पहल कर रहे हैं। Okay, also there's a Calcutta outreach happening. और कलकत्ता आउटरीच भी हो रहा है। And there's Nepal, there's a new opening in Jaipur. If you want details, we'll let you know और soon. नेपाल में भी हम जाने वाले हैं और जयपुर में भी एक द्वार खुला है हमारे लिए। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमें पूछिए, हम आपको बताएंगे। Okay, we as a church called to be a missional church. और एक कलीसिया के रूप में हमें मिशनल कलीसिया मतलब जो मिशन को लेकर चलते हैं ऐसा होने के लिए बुलाया है। So we need to keep that going. We got to keep planting and keep letting Jesus famous. तो हमें वो करते रहना, वो जारी रखना जरूरी है कि हम यीशु को प्रसिद्ध करें, हम सुसमाचार का प्रचार करते रहें। So we have started a series called, anyone can remind me what is the new series that we are doing? और हमने एक श्रृंखला की शुरुआत की है, कोई मुझे याद दिला सकता है वो कौन सी श्रृंखला है? Yeah? Okay, the parables of Jesus. और वो यीशु मसीह के दृष्टांत। Okay, and the first one parable we are going to deal with it today. और पहला जो दृष्टांत है हम आज उसके देखने वाले हैं। Yeah, it's called the parable of the sower. और वो बोने वाला का दृष्टांत ऐसा कहा जाता है। Okay, let me just tell you before I read. और इससे पहले कि मैं पढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ That parable can be outworked today, right now in the next half an hour. और वो जो दृष्टांत है वो अभी अगले आधे घंटे में काम में लाया जा सकता है। Okay, I'll explain to you. मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे If your होगा। ears are open, अगर आपके कान खुले हैं, if your eyes are open, अगर आपकी आंखें खुली हैं, and you will come to know what I'm sharing. और आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। This is the first and the most important parables in the New Testament. और ये नए करार में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत It's है। the most fundamental parable. और ये सबसे प्रमुख और ऐसा दृष्टांत It's है। elementary, it's the most important one. और ये प्राथमिक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। Jesus said, if you understand this parable, you understand the rest of the parables. और यीशु ने कहा अगर आप ये दृष्टांत को समझ लेंगे तो सारे जो दूसरे दृष्टांत है उसे आप समझ पाएंगे। So it is important. तो ये महत्वपूर्ण है। So is your ears open? तो क्या आपके कान खुले हैं? Yeah, say to the person, open your ears. अपने बाजू में बैठे व्यक्ति से बोलो अपने कान को खोलो। Okay. Yeah, pull their ear. कान खींच लो उनके। Yeah, okay. Listen. सुनो, ध्यान दो। Okay, let's read Matthew chapter 13. आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का 13वां We अध्याय। are going to read 9 verses. 9 वचन हम पढ़ने वाले हैं। We'll read it in Hindi. Deepina will do that. मैं वो हिंदी में पढ़ूंगी। पहला वचन, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरे मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। Amen. Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, धन्यवाद है दृष्टांत के लिए परमेश्वर, एंड सारा वचन के लिए हम लोग धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम आज आप हमको प्रकटीकरण देगा परमेश्वर, हमसे बात करेगा। ओ वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोग 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होएगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारा आँख खोलो परमेश्वर, हमसे बात करो यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आमेन। Okay, this parable is there in 3 Gospels. और ये जो दृष्टांत है वो 3 सुसमाचारों में लिखा गया In है, Matthew, Mark and Luke. मत्ती में, मरकुस में और लूका में। And only 2 parables are named by Jesus. और केवल 2 ऐसे दृष्टांत है जिसे नाम दिया गया यीशु के द्वारा। All the other parables are named by others, the Bible scholars or translators. और दूसरे जो सारे दृष्टांत है वो दूसरों के द्वारा उन्हें नाम दिया गया, And जो only, बाइबल के विद्वान हैं। only 2 parables are explained by Jesus. केवल 2 ऐसे दृष्टांत है जिसे यीशु ने समझाया। Because the disciples went and asked Jesus, he explained to us, we don't understand this parable. क्योंकि चेलों ने यीशु के पास जाकर कहा कि हमें समझाओ, ये दृष्टांत हमें समझ में नहीं आ रहे And हैं। Jesus calls this parable as the parable of the sower. और यीशु इस दृष्टांत को बोने वाले का दृष्टांत ऐसे नाम उसने दिया। Yeah, verse 18 of the same chapter, he says, listen then what the parable of the sower means. और वचन 18 में उसी अध्याय के लिखा है कि सुनो फिर के बोने वाले का दृष्टांत क्या कहता है। So Jesus calls it as the parable of the sower. तो यीशु इसे यह दृष्टांत को ये कहता है कि बोने वाले का दृष्टांत। And as I said, it's the simplest one. और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे साधारण दृष्टांत ये It's है, easy to understand. समझने में आसान है It is in the context of day-to-day life. और प्रतिदिन के जीवन के संदर्भ में ये दृष्टांत And not है। only that, Jesus explains that parable. और उतना ही नहीं, यीशु इस दृष्टांत को समझाता भी है, So it उसका अर्थ helps बताता us है। to understand more. समझने में हमें मदद होती So है। what does that parable reveal to us? तो ये दृष्टांत क्या बातें उजागर करता है हमारे लिए? It reveals the condition of our hearts, वो हमारी हृदय की जो स्थिति है उसे प्रकट करता है। and it teaches us that success and fruitfulness depends on how we respond to the word of God. और वो भी सिखाता है कि हमारी कामयाबी, हमारी फलवंतता इस बात पर निर्धारित है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर कैसे प्रतिक्रिया देते Because हैं। every parable has a central theme, just one theme. क्योंकि हर एक दृष्टांत का एक मुख्य समझाना या उसका कुछ अर्थ होता है। So it reveals the condition of our hearts तो हमारे हृदय की स्थिति को वो प्रकट करता है and teaches us how to find success and fruitfulness in our life. और हमें सिखाता है कि कैसे हम कामयाबी और फलवंतता हमारे जीवन में पा सकते But हैं। it also teaches us the failure and unfruitfulness. लेकिन वो हमारी हार के बारे में और निष्फल होने के बारे में भी हमें सिखाता है। And it teaches us how mankind respond to the word of God. और हमें सिखाता है कि कैसे मनुष्य जाति परमेश्वर के वचन की ओर प्रतिक्रिया देती है। Yeah, Jesus gave so many parables. यीशु ने बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं। We are going to look at 36 of them this year. हम इस पूरे वर्ष में 36 दृष्टांतों को देखने वाले Some हैं। say there are 45, some say there are 50 कोई parables. कहते हैं कि 45 है और कोई कहते हैं कि 50 दृष्टांत है। It's simple stories. सहज या साधारण कहानियां है It's a day-to-day story. और प्रतिदिन के जीवन की कहानियां है। It's not a fairy tale stories. ये ऐसी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। Yeah, you know what is a fairy tale story? आपको पता है कि फेरी टेल मतलब काल्पनिक कहानियां क्या होती है? Yeah, the crow is speaking, the cow is speaking, ये and कौवा all बात that. कर रहा है, गाय बात कर रही है, वो सारी काल्पनिक So कहानियां when you होती read हैं। the Bible, you don't get those kind of तो हम जब stories. शास्त्र को पढ़ते हैं तो ऐसी कहानियां हमें बाइबल में नहीं It's a मिलती real है। life ये stories. सच्चे जीवन की कहानियां है। How many of you have seen this movie called The 12th Fail? आप में से कितने लोगों ने ये पिक्चर देखी है 12th फेल? Yes? How many of you all seen it? कितने लोगों ने देखी है? Arey, Nandlal, you've seen it. Good.
Yeah, I want to encourage you. Go and watch it. मैं आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर आप देखो इस पिक्चर। This movie is about a man called Manoj Kumar Sharma और ये जो पिक्चर है मनोज कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति के बारे में है, in Madhya Pradesh, मध्य प्रदेश में। and they grew up copying in all the exams, और वो ऐसे बड़े हुए कि सभी एग्जाम में, परीक्षा में वो कॉपी करते थे, नकल करते and थे। all the for the 12th standard exam they were all copying. और 12वीं की परीक्षा में वो सब नकल कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। And the principal and the teachers was writing the answers and they were copying it. और जो प्रिंसिपल थे, टीचर थे, वो जवाब लिख रहे थे और वो कॉपी कर रहे थे। And as they were doing, the police comes and arrests the principal and everybody is failed. और जैसे ये कर रहे थे वो, तो पुलिस आती है और उन्हें अरेस्ट किया जाता है और सभी फेल हो जाते हैं। And they're going through difficult time in their life. और जीवन में वो कठिन समय से गुजर रहे हैं। And one day this Manoj Kumar Sharma encounter a police inspector. और एक दिन ये मनोज कुमार शर्मा एक पुलिस इंस्पेक्टर से उसकी मुलाकात होती He's a है। DYSP or DSP of the town. And he asked him, how can I become like you? और वो उस जगह का डीएसपी है और वो उससे पूछता है कि मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ। I want to be, police officer. और मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। So that DSP gives him one small piece of advice. तो वो जो डीएसपी है एक छोटा सुझाव उसे देता है। And he says, don't cheat in your exam. और वो कहता है कि आपकी परीक्षा में आप धोखेबाजी मत करना। Work hard and study. मेहनत करना और पढ़ाई करना। That will help you. वही चीज आपकी मदद करेगी। And this young man, और ये जो जवान व्यक्ति है, he took it to heart. दिल में ये बात ले लेता है। He worked hard. बहुत मेहनत करता है। Everybody was copying, सभी कॉपी कर रहे थे, but he didn't copy. लेकिन वो कॉपी नहीं करता है। He wrote the exam and he passed. उसने वो परीक्षा लिखी और वो पास हो गया। And the next 6 to 8 years he works hard and very hard, and one day he becomes the IPS officer. और वो 6-8 वर्षों तक बहुत कठिन परिश्रम करता है और वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। This parable can be, related to this story. और ये जो दृष्टांत है, इस कहानी के साथ हम जोड़ सकते हैं। That piece of advice the police officer gave this young man, और वो जो सुझाव का टुकड़ा उस पुलिस अफसर ने उस जवान व्यक्ति को दिया, it fell into a good heart. और वो अच्छे हृदय पर जाकर गिरा And it produced 100-fold blessings and harvest. और उसके वजह से 100 गुना आशीष और उपज उसमें से बाहर आया। You understand what I am saying? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा It हूँ? is also with our lives. और यही बात हमारे जीवन के साथ भी होती है। When God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, yeah, it can be through various ways. तो वो कई तरीकों से बात कर सकता है। Through your daily reading आप as you read प्रतिदिन the जो बाइबल Bible. पढ़ते हैं उसके द्वारा, When you come to on a Sunday, जब आप रविवार को यहाँ पर आते हैं, you hear a prophetic आप word, भविष्यवाणी के शब्द को or सुनते God हैं, gives you a dream or a vision, या प्रभु आपको स्वप्न दिखाता है या or कोई maybe दर्शन दिखाता है, maybe your parents give you an या advice. आपके माँ बाप आपको सुझाव देते हैं, Maybe your elders in the church gives you a piece of या advice. आपके चर्च में जो बड़े हैं वो आपको सुझाव देते हैं। How you receive it, आप कैसे उसे अपनाते हैं? and if it falls into the good soil, और अगर वो अच्छी भूमि पे गिरते हैं, it can produce result. तो उसका परिणाम निकल कर आएगा। Yes, amen. आमीन। Even today, now you're listening to what I'm preaching, और आज भी यहाँ पर आप सुन रहे हैं जो हम प्रचार कर रहे and हैं। if your heart is a good soil, और अगर आपका हृदय एक अच्छी मिट्टी है, it can produce. तो वो उपज लेकर आएगा। Amen. A 30-fold, a 60-fold, a 30 100-fold. गुना, 60 गुना, 100 गुना। This parable is simple. और ये जो दृष्टांत है बहुत ही सहज It है। speaks about a farmer. और वहाँ पर एक किसान के बारे में बात करता है। Who is the farmer? किसान कौन है? God is the farmer. God our Father is the farmer. परमेश्वर हमारा पिता किसान है And he is sowing seed. और वो बीज बो रहा है। What is the seed? बीज क्या है? Yeah, it's the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। Amen. Then it speaks about 4 different
types of soils. और फिर 4 अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के बारे में या भूमि के बारे में बात होती है। One is about a path. People have been walking and it's very hard. और एक तो मार्ग के बारे में बात हो रही है, लोग चलते हैं और वो बहुत कठोर है। And when the seed falls on that path, it doesn't take root. It cannot grow. और जब जो बीज है उस रास्ते पर गिरता है तो वो उग नहीं सकता है। So the birds of the air comes and eats it up. तो जो पक्षी है उसे आकर चुग लेते हैं। Okay, so it's hard hearts. तो कठोर हृदय। And secondly, और दूसरा, it's a rocky soil. और चट्टान वाली जो मिट्टी होती है या भूमि होती है। And it doesn't have enough soil for the roots to go down. और क्योंकि वो पथरीली जमीन है तो काफी मिट्टी नहीं है कि उसके जड़ नीचे जाए। And when the sun comes up, जब सूरज निकलता है it withers and it dies. तो वो मुरझा जाता है और मर जाता है। Okay, the first one is the path. तो पहला जो है वो रास्ता, वो मार्ग The है। second one is the rocky और soil. दूसरी पथरीली जमीन। And the third one is the thorny soil. और तीसरी जो है वो काटेरी, जिसमें कांटे हैं, ऐसी मिट्टी या भूमि। It falls into the ground. और वो जमीन पर बीज गिरते हैं It takes roots. और जड़ पकड़ते हैं It sprouts. और वो फूटते भी हैं And it grows, but the thorns comes and chokes the plant. और वो बढ़ते भी हैं, लेकिन कांटे निकल आते हैं और उस पेड़ को दबा देते हैं। Those are the worried hearts. और वो चिंतित हृदय है। Yeah, the persecution comes, हाँ, विरोध आता है, different pressures come, दबाव आते हैं and difficulties come. You give up. और मुश्किलें आती हैं और आप हार मान लेते हैं। And fourth one और चौथा, is a good soil. अच्छी मिट्टी, It's a good heart. अच्छा हृदय, It grows and bears fruit. वो बढ़ता है और फलवंत होता है, Different levels. अलग अलग स्तर के। Some are 30, some are 60, and some are 100-fold. कुछ 30 गुना और कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। The thing about this आप इसके बारे में विचार This करो। parable is that the father is keep sowing seed. और ये दृष्टांत ऐसा है कि पिता जो है वो बीज बोते रहता है, He's not holding back. वो बीज रोक कर नहीं रख रहा है। He's not worried it's falling on the pathway, it's falling in the rocky ground, some are falling in the thorny place. और वो चिंतित नहीं है कि कुछ मार्ग में गिर रहे हैं, कुछ पथरीली जमीन में है, उसे इस बात की चिंता नहीं है। He keeps sowing. वो बोता रहता I want to है। say to you something. मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। God is constantly speaking. परमेश्वर लगातार बातें कर रहा है। Amen. The Bible says in Psalm 19, even the creation pours forth speech daily. Every moment God is speaking. और भजन संगीता 19 में लिखा है कि हर क्षण परमेश्वर बात कर रहा है। Hallelujah. God never stops speaking. परमेश्वर कभी बात करने से रुकता नहीं है। But the issue is what sort of heart we have. लेकिन समस्या ये है कि हमारा हृदय किस प्रकार का है। Is your heart is like a pathway? क्या आपका हृदय एक मार्ग की तरह है, It's so hard. इतना कठोर है, And if your heart is like a rocky soil, या आपका जो हृदय है वो पथरीली जमीन की or तरह is है, it like a thorny one? या उस झाड़ियों से भरा हुआ आपका God हृदय is है। looking for a good soil. परमेश्वर अच्छे मिट्टी की खोज कर रहा है। Amen. God is looking for good soil परमेश्वर अच्छी मिट्टी की खोज में है, because God wants to see fruitfulness and growth. क्योंकि परमेश्वर फलवंतता और बढ़ोतरी देखना And it चाहता है depends on each one of और वो us. हम सभी पर निर्भर है। Like I said before, जैसे मैंने पहले आपको बताया it is spoken in Matthew, Mark and Luke. कि वो मत्ती, मरकुस और लूका में ये बातें हुई But I want to हैं, say this. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, Jesus not only gave this parable at one time, but he gave this parable at different times to different kinds of people and different places. मैं आपको बताऊं कि यीशु ने ये दृष्टांत केवल एक ही बार नहीं बताया, लेकिन अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग मौके पर, अलग अलग स्थिति पर उसने ये दृष्टांत Because की बात की है। Matthew concentrate on something, क्योंकि मत्ती जो है कुछ बातों पर ध्यान देता है, Mark concentrate on something,
और मरकुस कुछ बातों पे ध्यान देता and है Luke concentrate on something. और लूका कुछ बातों पर ध्यान देता So है। from that you understand what is that good soil means. तो उससे हमें समझ में आता है कि उस अच्छी मिट्टी का अर्थ How क्या do we है, become fruitful? हम कैसे फलवंत होते हैं। Let's look at Matthew 13 verse 23. आइए हम मत्ती के 13वें अध्याय वचन 23 को देखते हैं। It says, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. और ऐसा लिखा है वहां पर, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। Okay, it says the good soil is something that hears the word and understands it. और वो ऐसा कहता है कि अच्छी मिट्टी वो है जो वचन को सुनता है और उसे समझता है। Amen? So it begins with understanding. तो शुरुआत होती है समझने से। God is speaking all the time, परमेश्वर हर समय बातें कर रहा है, but if you have a good heart and a good soil, लेकिन आपका हृदय अगर अच्छा है और अच्छी मिट्टी the है fruitfulness comes from understanding it. तो फलवत्ता आती है उसे समझने से। That's why Jesus said at the end of this parable, he says, he who has ears, let him hear. इसलिए इस दृष्टांत के अंत में यीशु ऐसा कह के अंत करता है कि जिसके कान हैं वो सुने। Yeah, it's not like many of us, we hear the word and as we go out of the door, it comes out of this ear. Correct? ऐसा नहीं कि हम में से कई लोग वचन को सुनते हैं और जैसे दरवाजे के बाहर जाते हैं इस कान से वो बाहर आ जाता है। Yeah, we say, no, this way, they hear from this ear and from this ear जैसे it goes कहावत out. है ना कि ये कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। And it's good, it is important for us to understand. और महत्वपूर्ण और अच्छा है हमारे लिए कि हम ये समझे It begins with understanding. कि समझने से ही शुरुआत होती Let's है। look at Mark chapter 4 verse 20. आइए हम मरकुस के 4 अध्याय वचन 20 को देखते हैं। It says, others like seed sown on good soil hear the word, accept it and produce a crop. और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वो है जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। Yeah, it says, so not only understands it but accepts it. जो वचन को केवल समझते ही नहीं है लेकिन उसे स्वीकारते हैं, अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं। In a way, he says, he embraces that word. और एक प्रकार से ऐसे जैसे उस वचन को गले लगा लेते हैं, He receives it. उसे अपनाते हैं। Yeah, so if you want to be fruitful, you got to hear it, you got to understand it, you got to accept it. तो अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, आपको सुनना है, आपको समझना है और उसे अपनाना है वचन को। Otherwise, nothing happens. नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। Okay, let's look at another one. आइए और एक को देखते हैं। Luke chapter 8, लूका का 8वां अध्याय verse 15. 15वां वचन। It says, but the seed on good soil stand for those with a noble and good heart who hears it, and then it says retains it. और लूक के 8वें अध्याय वचन 15 में लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। In some ways, it's not only hears it, understands it, accepts it, but he hold fast to it. और एक प्रकार से ये वचन ये कहता है कि वो केवल सुनते, समझते और ग्रहण नहीं करते, बजाय ये भी करते हैं कि उसे वो थाम कर रखते हैं And he's persevere with it. और उसके साथ आगे बढ़ते रहते हैं। So 4 stages. तो 4 स्तर है। How do you become fruitful? हम फलवंत कैसे होते हैं? We hear it. हम वचन सुनते हैं। I want to ask you, are you hearing it? मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं? Then you understand it. आप समझते हैं? Then you accept it. आप स्वीकार करते हैं? Then you hold fast to it. और फिर उसे आप थाम के रखते हैं। Amen. And you persevere with it. और आप उसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। Hallelujah. You know, I come from a village. I grew up in a village. और आपको पता है कि मैं गांव से आया हूँ, मैं गांव में ही पला बड़ा हूँ। And I just been to my hometown. और हाल ही में मेरे घर गया था मैं। Because my mother had gone for some work. But also my mother became 88 years old.
और मुझ कुछ काम से भी गया था और मेरी माँ का जन्मदिन था, इसलिए मैं वहाँ पर रुका। You know, we have so many plants in our home. और आपको पता है कि हमारे घर में इतने सारे पेड़ हैं। You know, we have mangoes, हमारे पास आम का पेड़ है we have jackfruit, और कटहल का पेड़ है, and we have papayas, पपीता का पेड़ है we have tapiokas, और टेपियोका करके कुछ कहते and हैं we उसका have भी पेड़ है, beans, और जो फली जो बीन्स कहते हैं and उसका, thornleys, no, what we say, thornleys. Thornleys. And we have turmeric, we have chilies, ginger, drumstick, coconut, bananas, mangosteen, love apple, you know, berries, nutmegs, avocados, it goes on and और on. खीरा, हल्दी, अदरक, सहजन, नारियल, केले, सेब, जामुन, जायफल, एवोकाडो, जिसका भी नाम ले लो वो सारे पेड़ हमारे So पास when we हैं। plant some seed, तो जब हम कोई बीज को बोते हैं, we don't just leave it. हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देते। When it begins to grow, जब वो बढ़ने लगती है, we protect it. हम उसे सुरक्षित रखते हैं We help that plant to grow. और हम मदद करते हैं उस पेड़ को बड़ा होने में। Yes or no? हाँ या नहीं? It should be the same with the word of God when you receive it. परमेश्वर के वचन के साथ भी वैसे ही होना चाहिए। जब उसे आप अपनाते हैं, You hold fast to it. आप उसे थाम के रखिए You protect it from the evil one. और बुराई से उसे बचा के रखिए, Hallelujah. That's how fruitfulness comes. और उसी के द्वारा फलवंतता आती है। And every word that we receive has to go through these 4 steps. और हर एक वचन जो हम अपनाते हैं उसे इस 4 स्तर से जाना पड़ता है। Fruitfulness doesn't come automatically. और फलवंतता वो अपने आप नहीं आती है, It has to be outworked. और उसे काम में कार्यगत करना पड़ता है, काम में लाना पड़ता Yeah, है। anybody is, getting salary without doing anything? और किसी को पगार मिल रही है कुछ किए बिना? Yeah, anybody? किसी को मिल रही है? Yeah, then I want to know how. तो फ्रैंको को बताना कि कैसे मिल रही है। Yeah. You got to work hard for it. आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। Amen. Yeah. हाँ, And it's same. और उसी तरह से ये बातें हैं। Okay. Hold fast and it grows and bear fruit. उसे थाम के रखिए और वो बढ़ता है और फलवंत होता And है। I want to tell you, this parable is not just for the Christians. और मैं आपको बताऊं, केवल ईसाई लोगों के लिए ये दृष्टांत है, It's ऐसा for नहीं है। everyone, for unbelievers, for everyone in this world, this parable ये applies. सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए, अविश्वासियों के लिए भी ये दृष्टांत है। Just now I spoke about Manoj Kumar Sharma from और अभी MP. अभी मैंने एमपी के मनोज कुमार शर्मा के बारे में बताया आपको। He just received one word from a police inspector, and that word grew and grew and grew, and it became, a big plant, and it produced और उसने 100-fold. बस एक पुलिस इंस्पेक्टर से एक सुझाव को अपनाया और वो जो सुझाव है वो एक बड़ा पेड़ हो गया और उससे कई गुना वो बढ़ा, 100 गुना वो बढ़ गया। Amen. And the story says it's a real life story. और इस सच्ची जो जीवन में घटी है वो ऐसी ये कहानी And है। he became an IPS officer, and he tried to stop cheating in that district. और वो व्यक्ति सच में एक आईपीएस ऑफिसर बना और वो जो जिले में रहता था वहाँ पर उसने धोखेबाजी होने से उसने काफी रोक लगाई। God can speak to anywhere, anyhow. परमेश्वर किसी से भी कैसे भी कहाँ भी बात कर सकता And है he is looking for hearts. और वो हृदयों की खोज कर रहा है। Some years back we had a couple in our church, और कुछ साल पहले एक दंपति थे हमारे कलीसिया a में leadership couple. और एक अगुवाई में वो दंपति And थे I'm talking about almost 25 years और back. मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। And man was a very highly educated man. और जो ये पुरुष थे वो बहुत पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति थे। He was from IMM Ahmedabad. और वो अहमदाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी IMM से। And his wife was from a poor background. She was not very educated. और उनकी जो पत्नी थी वो गरीब परिवार से आई थी और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं And थी they used to have lots of और fights. दोनों बहुत झगड़े करते थे। And we tried to counsel them, encourage them, help them, pray with them. और हमने उनको मदद करने की कोशिश की, उनके लिए प्रार्थना की, उनके साथ समय बिताया And no much improvement. और ज्यादा कुछ ठीक नहीं हुई स्थिति। And there was such a lovely couple.
और बहुत ही प्यारे ऐसी But दंपति the थी, marriage was going through difficult time. लेकिन उनका जो विवाह था वो मुश्किल समय से जा रहा But one था। Sunday they were in our church लेकिन एक रविवार को वो हमारे कलीसिया में थे and the church meeting got over और जो कलीसिया की मीटिंग थी वो खत्म हुई and suddenly then one old man walks into the place. और अचानक से एक बुजुर्ग व्यक्ति उस जगह पर आए। He was more than 80 years वो old 80 वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र थी and he goes to this couple और straight वो सीधा आते हैं और इस दंपति के पास जाते हैं and asks them the first question, how is your marriage? और सबसे पहला प्रश्न इस दंपति से पूछते हैं कि आपकी शादी कैसे चल रही है। What? और वो कहते हैं क्या, And he doesn't wait for an answer और वो एक जवाब के लिए रुकते नहीं है and he says, he takes a rubber band. और वो रबर बैंड जो होता है उससे You know लेते what is हैं। a rubber band, correct? आपको पता है Elastic, वो yeah? इलास्टिक होता है And he takes out a rubber band from his pocket और पॉकेट से रबर बैंड को निकालते हैं and he said, marriage is like this. और बोलते हैं कि शादी ऐसी है, You can keep stretching it आप जितना चाहे उसे खींच सकते हैं and it will come back. और वो वापस आ जाएगी जगह पर। You keep pulling it, आप खींचते रहिए, it will come back. वो वापस आएगी। Then he pulls it very hard फिर बहुत जोर से उन्होंने खींचा and it breaks. और वो टूट गया And it says a time will come, it will never come back. और एक समय आएगा कि वो वापस नहीं आएगी। So let your marriage be blessed. तो आपकी शादी को आशीषित होने दो। And he walks out. ऐसा कह के वो चले गए। And this couple comes to me, he said, this man came and spoke to me. और ये जो दंपति है फ्रैंको के पास गए, उन्होंने बोला इन्होंने हमसे बात की इस व्यक्ति ने। And I turned to look, where is this man? और मैं मुड़ा देखने के लिए किधर है वो व्यक्ति, He wasn't there. वो थे ही नहीं। I feel he was like an angel. और मुझे लगता है एक तरह से We एक didn't कोई know. स्वर्गदूत He की never तरह। came for the meeting. वो कभी मीटिंग के लिए नहीं आए That day after the meeting, he walks in और उस दिन मीटिंग के बाद वो अंदर आए and he talks to this couple और इस दंपति से उन्होंने बात and की, he walks out. बात की और सीधे बाहर चले गए। Just 5 minutes. 5 ही मिनट बात की You know और what चले गए। happens? आपको पता है क्या हुआ? That couple repented that day. उसी दिन उस दंपति ने पश्चाताप किया He says, we will not pull it beyond the point. और उन्होंने कहा कि उस सीमा के बाद हम नहीं खींचेंगे कभी। That was God speaking to them. और ऐसा था कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा था And that marriage was blessed. और वो विवाह आशीषित हुआ। You know, this, as I said, this parable can be applied to our marriage. और जैसे मैंने आपको कहा कि ये दृष्टांत जो है हमारे शादी में भी हम लागू कर It सकते can be हैं, applied to our finances, हमारी आर्थिक स्थितियों में भी इसे लागू कर for सकते our हैं, investment, जहां हम निवेश करते for हैं, our jobs, businesses, हमारे काम के लिए, हमारे व्यवसाय के for our लिए, studies, for our हमारी relationship, पढ़ाई में, हमारे रिश्तों में and it can be applied any aspect of our और lives. हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम इसे लागू कर सकते हैं। The way we understand the word, the daily reading, the advice from our parents and our elders, और जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जो हम हमारे बड़ों से हम सुझाव लेते हैं और ये सारी चीजें how we receive it, how we accept it, how we hold fast to it, how we exercise faith by obeying it will determine our और हम fruitfulness. उसे कैसे अपनाते हैं, हम कैसे उसे थाम के रखते हैं और विश्वास में कैसे हम आज्ञाकारी होते हैं, वही हमारे फलवंतता को निर्धारित And we करेगा। see that in the Bible, और बाइबल में भी हम ये देखते where हैं God speaking to Noah जब परमेश्वर ने नूह से बात की to build the ark. कि वो जहाज को बनाए, God said there will be rain. परमेश्वर ने कहा बरसात होगी। You know, till that day they have never seen rain. पता है उस दिन तक उन्होंने कभी भी बारिश नहीं देखी थी। You know that there was a world, there was no rain. और आप जानते हैं ऐसी दुनिया थी जब बारिश And नहीं हुई थी God's telling Noah there's going to be rain. और परमेश्वर नूह से कहता है कि बारिश होने वाली है And Noah said, from where it will come? और नूह ने कहा कहाँ से होगी And God said it will come from top. और परमेश्वर ने कहा ऊपर से होगी For बारिश। 40 days and 40 nights. 40 दिन और रात के लिए होगी। So build an ark. तो जहाज बनाओ
and it fell into a good soil. और वो अच्छी मिट्टी पर ये बात And गिरी he built it. और उसने उसे बनाया And he and his whole household was saved. और वो और उसका पूरा घराना उन्होंने उद्धार पाया, Amen. वो Whether it बच was गए। Abraham, God said to him, leave your father's house. और इब्राहिम से प्रभु ने कहा कि अपने पिता के घराने को छोड़ दे। God speaking to Moses to go back to Egypt to और lead मूसा God's से कहा people. कि जा मिस्र देश जा और परमेश्वर के लोगों की Whether अगुवाई कर। Peter walking on the water पतरस जो पानी पर चला or disciple putting the net on the other side और of the चेले boat. जिन्होंने उस नाव के दूसरी ओर जाल फेंका। All these stories speaks about having a good soil which hears it, which understands it, accepts it and hold fast to और ये it. जो सारी कहानियां हैं वो अच्छी मिट्टियों की है जो वचन को सुनते हैं, उसे समझते हैं, अपनाते हैं। Whether it is Satish Kumar from Hyderabad who built one of the biggest churches in the world. और अपना कर उसे वो थाम के रखते हैं। और सतीश कुमार की भी अगर हम बात देखें, उसने सबसे बड़ा ऐसा चर्च बनाया है जो दुनिया में ऐसा कोई भी चर्च नहीं था। God told him to build a church building in 52 days. और परमेश्वर ने उससे बात की कि तू 52 दिनों में एक कलीसिया की इमारत को तैयार कर। Yeah, in 52 days. 52 दिन में। Which can seat probably 60-70,000 people. और ऐसी इमारत बना जहाँ पर 60-70 हजार लोग बैठ सके। You know ऐसी something? इमारत। आपको कुछ पता है? He built it in 52 days. आपको पता है उसने 52 दिन में वो इमारत He बनाई। inaugurated the church building after 52 days. और 52 दिन के बाद उस कलीसिया को उसने खोला। Because he heard God. क्योंकि उसने परमेश्वर को सुना। He understood it. उसने समझा। He accepted it. उसे अपनाया। And he held fast to it. और उसे थाम के रखा। And he persevered with it. और उसके साथ वो आगे बढ़ता And रहा। one day it became a reality. और ये एक दिन हकीकत बन गई। And today they say that's the biggest church in the world. और आज कहा जाता है कि सबसे बड़ा चर्च है वो दुनिया में। Every Sunday there are 6-7 meetings going on. और हर रविवार को 6-7 मीटिंग वहां पर होती है। Every meeting has got 50-60,000 और attending. हर मीटिंग में 50 से 60 हजार लोग वहां पे शामिल I होते want to हैं। ask you, मैं आपसे पूछना चाहता what हूँ, is the condition of your heart? आपके हृदय की स्थिति कैसी है? How is your heart today? आपका हृदय आज कैसा है? Is it a good soil? क्या वो एक अच्छी मिट्टी है Or is it like the pathway? या वो उस रास्ते के जैसी है Is it like the rocky one? या पथरीली जमीन के Or जैसी is it like a thorny one? या झाड़ियों के जैसी है Is it a good soil? या अच्छी मिट्टी है? Let's read on. Luke 18. Sorry, Luke 8 verse 15. पढ़ते हैं लूका का 18वां अध्याय वचन 15 को। It says the seed on good soil stand for those with noble and good heart. और वहां पर ऐसे लिखा है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। Yeah, it talks about, Jesus is interpreting or rather explaining it's a good soil stand for those with noble and good heart. और एक प्रकार से यीशु यहाँ पर समझा रहा है, उसका अनुवाद कर रहा है, बोल रहा है कि अच्छी भूमि के लोग ऐसे हैं जो उत्तम मन के हैं और संभाले रहते In हैं। another way it says honest heart और and a good heart. एक प्रकार से कहे तो एक ईमानदार हृदय और एक अच्छा हृदय। God is looking for honest people और परमेश्वर ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा and है people with good hearts. और ऐसे लोग जिनका दिल अच्छा है। You want to be fruitful? आप फलवंत होना चाहते हैं Make your heart good. तो आपके दिल को अच्छा बनाओ, Be honest. ईमानदार रहो, Like Manoj Kumar Sharma. मनोज कुमार शर्मा की तरह। He was cheating all the time. He was dishonest. और वो ईमानदार नहीं था, वो हमेशा धोखा दे रहा था Every word was a lie. और हर एक शब्द झूठ था। One day he decided, एक दिन उसने तय किया, I'll be honest. मैं ईमानदार I will रहूंगा, not cheat. मैं धोखा नहीं दूंगा, I will not tell lies. मैं झूठ नहीं बोलूंगा। I want to ask you, how is your heart today? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपका दिल कैसा है? You know why? क्यों? Because God is looking at your heart. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। He's not looking how good you look today. वो देख नहीं रहा है कि आप आज कितने अच्छे दिख रहे हैं। Yeah, yesterday evening I had a nice shave and nice haircut. I'm looking chikna, right? Yeah. But
God doesn't look at that. लेकिन परमेश्वर को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं He है, looks at your heart. वो आपके दिल को देखता है। 1 Samuel 16 verse 7. 1 शमूएल का 16वां अध्याय God वचन said to 7, Samuel, परमेश्वर शमूएल से do कहता not है, consider his appearance or his height. न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, I have rejected him. मैंने उसका तिरस्कार किया है। The Lord does not look at the things the people look at. और परमेश्वर उन चीजों की ओर नहीं देखता है जिनकी ओर मनुष्य देखता है। People look at the outward appearance. और लोग जो है वो बाहरी दिखावे को देखते हैं, But the Lord looks at the heart. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर है, हृदय पर है। Amen. How is your hearts today? आपका हृदय आज कैसा What do है? you think in your heart? आपके दिल में आप क्या सोचते हो? Says, why Sunny is doing so well? I'm not doing so well. क्यों सनी इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा नहीं He कर is रहा so हूँ। handsome. I'm not so वो handsome. इतने हैंडसम है, मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ। Yeah, क्यों? Renu and Sean, they are doing so well. They got a car. I'm still going. I don't even have a bike. I walk. I'm walking. और रेनू और शॉन के पास देखो गाड़ी है, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, मैं तो चल के घर पे जाता हूँ। ऐसा सोचते हैं। How is your heart? आपका दिल कैसा है? I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताऊं। Your fruitfulness, आपकी फलवंतता, your success, आपकी कामयाबी your legacy और आपकी जो विरासत है will come आएगी from having a good heart. अच्छे दिल के होने से आएगी। Yeah, it may delay. देरी हो सकती है, It may take time. समय लग सकता है, You may not enjoy it sometime, कभी कभी आपको आनंद नहीं उठा but your पाएंगे children उसमें। will enjoy. लेकिन आपके बच्चे आनंद उठा पाएंगे। Amen. आमेन। They will enjoy fruitfulness. वो फलवंतता का आनंद उठाएंगे। How is your heart today? आपका दिल, आपका हृदय कैसा है Is आज? honest? Is it honest? क्या उसमें ईमानदारी है? Is it good? क्या उसमें अच्छाई है? If it is not, ask God to make you. अगर नहीं है तो प्रभु से कहिए कि वो आपको बनाए वैसे। Amen. Just a few more things. बस कुछ और बातें हैं मेरे पास। There is a connection between the first parable and the second parable. और पहला जो दृष्टांत है और दूसरा दृष्टांत है, उस दोनों में एक प्रकार से कुछ Because कनेक्शन है। Jesus gave two parables and the first two parable he explains it. क्योंकि जो पहले दो दृष्टांत है उसे यीशु समझाता है। Because the disciple goes to Jesus and say, we don't understand, please explain. क्योंकि जो चेले हैं वो यीशु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप समझाओ। And I want to say, if you want to understand the first parable, you got to understand the second one. और मैं आपको बताऊं, अगर आपको पहला दृष्टांत नहीं समझ में आया तो दूसरा भी नहीं And if you आएगा। want to understand the second one, you got to understand the first तो one. अगर आपको पहला समझना है तो दूसरा समझना होगा, Because in दूसरा समझना है तो both, पहला समझना The होगा। Bible says the farmer went sowing. क्योंकि दोनों ही दृष्टांत में बाइबल कहता है कि किसान बोने के लिए गया And God was sowing. और परमेश्वर बो रहा And in था। the second one, Jesus says, in the night, the enemy also came sowing seeds. और बाइबल कहता है कि रात में जो शैतान था या शत्रु था वो भी आया बीज बोने के लिए। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता You हूँ। can have a good heart. आपका दिल अच्छा हो सकता है, You can be noble. हो सकता है आप उत्तम व्यक्ति हैं। I want to warn you, the devil can come and put the bad seeds into the good soil. मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि शैतान आ सकता है और जो अच्छी मिट्टी है उसमें बुरे बीज मिला सकता है। So you got to guard your heart. तो आपके हृदय की आपको सुरक्षा करनी होगी। Amen. It is so important. We can all say, God, help me get my heart sorted out. I want to have a good soil. और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कहना होगा परमेश्वर मेरी मदद कर कि मुझे मेरा जो दिल की मिट्टी है वो अच्छी हो। But the devil can put seeds. लेकिन जो शैतान है वो बीज डाल सकता I है। gave you the story of this man. मैंने आपको इस व्यक्ति की कहानी बताई। Yeah, he was a computer savvy.
और वो कंप्यूटर में बहुत माहिर था। Yeah, the story I told you about Elastic, फिर the इलास्टिक rubber. की एक कहानी मैंने आपको बताई। Yeah, he was top guy. He had his own accounting program before Tally came into existence. और वो एक सॉफ्टवेयर में माहिर व्यक्ति था। टैली सिस्टम आने के पहले ही उसका एक अकाउंटिंग प्रोग्राम था। And you know why? And what happened? Because he loved the computer so much. I mean, he worked on the computer. He started searching for, is Jesus really God? और क्योंकि वो कंप्यूटर में माहिर था, कंप्यूटर पे बहुत काम करता था, तो एक दिन उसने ऐसा खोज की कि क्या यीशु सच में परमेश्वर है। ये उसने ढूंढा कंप्यूटर पे। And he began to search for some debates about Jesus, you know, whether he is real, whether he is a savior, whether he really died. He started searching. और वो फिर कुछ विवाद हुए, उसकी खोज करने लगा कि क्या यीशु सच में परमेश्वर है, क्या वो सच में मरा, क्या वो सच में जीवित हुआ। ये सारी बातों की उसने And खोज की। over time, he began to believe the lies of the enemy. और कुछ समय के बाद शैतान ने जो झूठ बातें की, उस पे उसने विश्वास करने लगा। And he began to say, oh, I don't think Jesus is God. और वो ये कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि यीशु परमेश्वर है। He was born. वो जन्मा था। So it means he was created. उसका अर्थ ये हुआ कि उसे बनाया He गया is not था। the creator. और वो बनाने वाला नहीं हो सकता। And he began to go on another route. और वो दूसरे मार्ग में जाने लगा। He went away from faith. और वो विश्वास से दूर हो गया। Recently he died. और हाल ही में उसकी मौत हो गई। And before he died, he didn't believe about Jesus. और मरने से पहले यीशु पर वो विश्वास नहीं करता था। And I want to ask you, what are you searching on the internet? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे आप क्या ढूंढते हैं? What are you searching on the mobile? मोबाइल फोन पे आप क्या ढूंढते हैं? The enemy will put seeds, शैतान बीज बोएगा। yeah, into the good hearts. अच्छे दिलों में वो बीज बोएगा। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताऊं? This is enough. ये काफी है। Amen? This is enough. ये काफी है। And there are some books which are good. और कुछ किताबें हैं जो अच्छी हैं। Yeah, we are encouraging people to read this book. It's in English, Parables of Jesus. और ये किताब अंग्रेजी में है, यीशु के दृष्टांत। हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, इससे I पढ़िए। tell you, books are good मैं आपको बताऊं, किताबें अच्छी होती है, because you stick to the book. क्योंकि आप जो बुक में लिखा है उस पर You विश्वास go through the करें। internet, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, something else come up, कुछ अलग आता है, something else come up. फिर कुछ अलग आता है। Yes or no? आया नहीं, It's dangerous. वो हानिकारक है। And the devil will put seeds. और शैतान बीज डालेगा। Yeah, guard your heart. आपके हृदय को सुरक्षित रखो। Guard your heart. आपके हृदय को सुरक्षित रखो। Finally, आखिरकार Jesus says, यीशु कहता है the good soil कि अच्छी मिट्टी produces उपज लाती है 100-fold, 100 गुना, 60-fold, 60 गुना, 30-fold. 30 गुना। That says in Matthew. ये मत्ती में लिखा है। In Luke it says 100-fold. और लूका की किताब में लिखा है 100 गुना। In Mark it says 30-fold, 60-fold, 100-fold. और मरकुस की किताब में लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। You decide how much fruit you want. आप निर्णय करें कि आपको कितनी फलवंतता चाहिए, कितनी गुना फलवंतता चाहिए। If you settle for 30, अगर आप 30 के लिए ही रहेंगे, 30 that's what गुना के you, लिए, that's what you get. तो वही आपको मिलेगा। And you can compromise in your life. और आप जीवन में समझौता कर सकते हैं। Says, I don't feel like getting up and praying in the morning. आप बोल सकते हैं मुझे मन नहीं करता सुबह उठूं और प्रार्थना करूं। Last 1 month I have not read the Bible. It's okay. गए 1 महीने मैंने बाइबल नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, ठीक है। I miss church. It's okay. मैं चर्च में नहीं जाता Because कभी you कभी, settle for तो 30. ठीक है, क्योंकि आप सोचते हैं 30 गुना के लिए आपको ठीक लगता है। Some years back, a young leader came to me और कुछ साल पहले एक युवा लीडर था, वो मेरे पास आया and he said, looking at naked women on computer, it's an art. You know, looking at pictures of naked women, it's an art. और वो युवा लीडर ने मुझसे बोला कि कंप्यूटर में अगर मैं नग्न महिलाओं को देखता हूँ तो क्या है उसमें, वो तो कला है एक प्रकार से। He says, I don't watch porn.
तो क्या मैं बुरी फिल्में थोड़ी देखता हूँ, पॉर्न मूवीज But थोड़ी I देखता like हूँ, to watch naked women pictures लेकिन मुझे नग्न महिलाओं के चित्र देखना पसंद है। because it's an art. वो बोलता है ये कला है, And I told him, और मैंने उसको बोला where do you draw the line? आप सीमा कहाँ पर बना रहे हो? And I said to him, और मैं बोला उसे, you're settled for very low. कि आपने बहुत कम के लिए कम चुना है। If you want to go from 30 to 60, अगर आपको 30 से 60 गुना तक पहुंचना है, you got to decide आपको तय करना पड़ेगा whether you want to continue with this. क्या आप इसके साथ जारी रखना चाहते हो, Because it is idolatry. क्योंकि ये मूर्ति पूजा है Watching naked pictures and porn is an idolatry. और गंदी पिक्चरें देखना और नग्न चित्र देखना ये मूर्ति पूजा है। Because God hates idolatry. क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से You नफरत can करता decide है। you want to be 30-fold and that's where you will remain. आप निर्णय कीजिए कि क्या आपको 30 गुना पे ही स्थिर रहना है और आपको वही मिलेगा। But if you want to go to the 60-fold, लेकिन अगर आप 60 गुना तक पहुंचना you चाहते got to हैं, make changes in your life. आपके जीवन में बदलाव आपको करना You got पड़ेगा to hear it and you got to understand it, accept it, retain and persevere in the word of God. और आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर, अपनाकर, उसे थामकर उसमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। Amen. But if you're settling for 100-fold, लेकिन अगर आप 100 गुना की अपेक्षा करते हैं, God demands from you तो परमेश्वर भी आपसे अपेक्षा करता है, greater commitment. बड़ी बड़ी कमिटमेंट, बड़े वादे आपसे चाहता He है। demands from your commitment to prayer. और वो चाहता है वो कि आप वादा करें, आप प्रार्थनाएं करें। Getting up in the morning and praying is not an option और सुबह उठ के प्रार्थना करना ये आपके लिए कोई चुनाव नहीं because है, you have chosen 100-fold. क्योंकि आपने चुना है कि आपको 100 गुना चाहिए। Reading this Bible every day, it's not an option और हर दिन ये बाइबल को पढ़ना ये कोई चुनाव नहीं होगा because आपके लिए। you have settled for क्योंकि 100-fold. आपने चुना है कि आपको 100 गुना चाहिए। Giving it to the church is not an option और कलीसिया में देना ये चुनाव नहीं होगा आपके लिए, because you have settled for 100. क्योंकि आपने 100 गुना की अपेक्षा की है। Depend upon what you choose, God demands. और जितना आप चुनते हैं उतना परमेश्वर भी If it is आपसे 30 अपेक्षा and करता if it है। is 30 and 10, God says, okay. अगर You 30 choose. चुना या 10 चुना है तो परमेश्वर भी कहता है ठीक है। Little bit of porn. Oh, थोड़ी बहुत गंदी फिल्में, हाँ ठीक है। put tattoos on your hand टैटू बनाना शरीर पे, because you're settled there. क्योंकि आप इतने में आप But when you संतुष्ट come हैं। to 100-fold, लेकिन जब आप 100 के लिए God says, आते हैं, no, that's प्रभु कहता है कि नहीं, that's नहीं, not वो tolerated. नहीं, वो सहन नहीं किया जाएगा, I demand from you क्योंकि मैं आपसे वो a चीजें greater मांगता हूँ, commitment. बड़ी वचनबद्धता मांगता हूँ आपसे। Amen. You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या God बोलना wants चाहता हूँ? people who will settle for 100-fold. परमेश्वर चाहता है ऐसे लोग जो 100 गुना की अपेक्षा करते That's हैं। why it says 2 Corinthians 6 verse 16. इसलिए 2 कोरिन्थियों की किताब 6 वचन 16 में ये लिखा है, And it says, what agreement is there between the temple of God and idols? और वहाँ लिखा है और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, For we are the temple of the living God. क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर हैं। And God has said, I will live with them and walk with them and I will be their God and they will be my people. और परमेश्वर ने कहा है मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। And verse 17 it says, therefore come out from them and be separate, says the Lord. और इसलिए वचन 17 में प्रभु ने कहा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, Touch no unclean thing, कोई भी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, for I will receive you. क्योंकि मैं तुम्हें ग्रहण Verse करूंगा। 18 says this, 18वें वचन I में will ये be a लिखा है father to you and you will be sons and daughters, कि मैं says the तुम्हारा पिता Almighty. होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, सर्वशक्तिमान। What have और you यह settled वचन है। for? I want to ask you, what have you settled for? आप कौन सी चीज के लिए अपेक्षा करते हैं? If it is कितना गुना? 100-fold, there is a demand put upon you. अगर कितने गुना आप चाहते हैं, अगर 100 गुना, तो आपसे भी परमेश्वर की एक अपेक्षा है। You will be the first one come to church. आप पहले व्यक्ति होंगे जो चर्च में आएंगे। You will sweep the floor. आप जमीन पे झाड़ू लगाएंगे। You will serve आप सेवा करेंगे, because you settled for 100. क्योंकि 100 गुना
की अपेक्षा If आपने it की is है, 30-fold, अगर 30 गुना होगा चलता है. तो ऐसा आपका रवैया होगा कि I want to ask you this morning. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इस सुबह, What have you settled for? आपने कौन सी अपेक्षा रखी है? I've been leading church for last 30 years. मैं 30 साल से मैं कलीसिया की अगुवाई करता हूँ, Been a pastor. पासवान हूँ, I have made some decisions मैंने कुछ निर्णय किए हैं and I will not deviate from it. और मैं उससे कभी हिलूंगा नहीं, Come what may, चाहे कुछ भी हो until जाए। I have breath जब in तक my मेरे अंदर nostrils, सांस है, I will follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलूंगा। God is looking for men who will say, I want 100-fold. और परमेश्वर ऐसे पुरुषों को ढूंढ रहा है जो कहेंगे मुझे 100 गुना चाहिए, God is looking for women who will say, I want 100%. और ऐसी महिलाओं को ढूंढ रहा है जो कहेंगे मुझे 100 गुना चाहिए। I will raise up my children. मैं मेरे बच्चों को बड़ा I करूंगी, will teach them to be मैं उन्हें 100-fold. सिखाऊंगी। Not चलता है. India is about चलता है. अरे तुक लगा ना. What is that? थूक पट्टी का काम। तुक पट्टी. India is like that. हमारा भारत देश ऐसा ही है, चलता है वाला रवैया। Tell lies, no problem. थूक पट्टी का काम करो, चलता है, झूठ बोलो, कुछ चलता है, हर चीज चलती है भारत में। Correct? Yes or no? हाँ या नहीं? We got to be separate. हमें अलग होना है। Touch no unclean thing. कोई भी अशुद्ध वस्तु को मत छू, Be set apart. Sorry, I'm taking little more अलग time. हो जाओ। माफ करना, हम ज्यादा समय ले रहे हैं। You know Moses? आप मूसा को जानते हैं, He saw God. उसे परमेश्वर को देखा, He saw God face to उसे face. परमेश्वर को आमने सामने देखा And much was demanded of him. और उससे ज्यादा की उम्मीद की गई। And one day God told him, और एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, when the Israelites were murmuring and grumbling, he said there was no water, and God said, speak to the rock and the rock will give you water. और एक दिन ऐसे थे कि जो इजरायली थे वो कुड़कुड़ा रहे थे, पानी नहीं था, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि चट्टान से बात कर और पानी निकल आएगा। And he didn't speak to the water. वो परमेश्वर से उसने ये चट्टान से बात He नहीं की, hit the rock उसने उस चट्टान को मारा and water came out. और पानी निकल गया। God was gracious. परमेश्वर अनुग्रही था, But God said this, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा, because you didn't listen to me, क्योंकि तुमने मेरी सुनी नहीं, you didn't obey me, मेरी मानी नहीं, you will not enter the promised land. तुम वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं करोगे। You will die here, and you and your brother. तू और तेरा जो भाई है वो यही मरेंगे। You know why? आप तुम जानते हो क्यों? He had settled for 100-fold. क्योंकि उसने 100 गुना की अपेक्षा की And थी। God said, I will not tolerate this. और परमेश्वर ने कहा ये मैं सहन नहीं करूंगा। Amen. He misrepresented the glory of God. उसने परमेश्वर की महिमा को अलग तरीके से प्रदर्शित Luke किया। 12 verse 48. और लूका का 12वां अध्याय वचन 48. 48, The second part. उसका दूसरा भाग। It says, from everyone who has been given much, much will be demanded. उसमें लिखा है इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा, And from the one who has been entrusted with much, और जिसे ज्यादा सौंपा गया है much more will be asked. उससे ज्यादा मांगा जाएगा। This is God's word. ये परमेश्वर का वचन This is है। Jesus saying, ये यीशु स्वयं कहते to हैं, them whom God has given much, और वो जिसे ज्यादा दिया गया है much is demanded. उससे ज्यादा मांगा भी जाता है। I want to ask you today, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, what have you settled for? आपने क्या अपेक्षा की है? Is it 10-fold? 10 गुना की, Is it 30-fold? या 30 गुना की, Is it 60-fold? या 60 गुना की, Or is it 100-fold? या 100 गुना की? I want to tell you something. मैं आपको कुछ कहना Be चाहता हूँ। careful when you say, I want 100-fold. जब आप कहेंगे मुझे 100 गुना चाहिए तो आप सावधान रहिए। Don't flippantly say, God, I want 100-fold. बस ऐसे ही मत बोलिए प्रभु 100 गुना मुझे चाहिए। Think about it. उसके बारे में आप Because विचार करो, much will be demanded from you. क्योंकि आपसे भी बहुत अधिक मांगा जाएगा। Sunday, little more sleep. आप बोलेंगे रविवार को थोड़ा और सोना है मुझे, अरे चलेगा यार.
आज नहीं जाएगा तो क्या होएगा? Little more sleep? आप बोल रहे थोड़ा और सो जाता हूँ, No, नहीं चलेगा, because you have settled for 100. क्योंकि आपने 100 गुना मांगा है। Amen. You have little fever, आपको थोड़ा बुखार है, you have throat pain, गले में दुख रहा है, you come to church. आप चर्च आते Because हैं, your healing will come here. क्योंकि आपकी चंगाई इधर आती है। Amen. Not in your bed, आपके बिस्तर पे चंगाई नहीं not by आती, crocin, और क्रोसिन लेने से भी not चंगाई by नहीं आती, brufen. ब्रूफिन से भी चंगाई नहीं आती, Your healing will come here. चंगाई इधर आती है। Amen. You Amen. decide. आप निर्णय करो, What have you settled for? I want to really encourage you today. आपने कितने की मांग की है। मैं आपको सच में आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। You don't entertain evil. आप बुराई को बढ़ावा नहीं देते हैं। अरे my wife is in the village, yeah, but it's okay. I can have little bit of flirting. Yeah, चलेगा. और आप बोलेंगे मेरी पत्नी तो गांव में या थोड़ा बहुत यहाँ मजे कर लिया, क्या हो गया। घरवाली और या नो नहीं, गॉड परमेश्वर। Amen. I want to ask you this today. मैं आपसे ये आज पूछना चाहता हूँ, What's the condition of your heart? आपके दिल की स्थिति क्या है? Is it good अच्छी है or is it bad? या बुरी है? Are you honest क्या आप ईमानदार हैं? or you tell lies left, right and क्या center? आपके मुंह पे झूठ हमेशा रहता है? आप The झूठ, first thing that comes is lies. पहली चीज जो आपके मुंह से आती है वो झूठ आता है। You need to repent तो आपको पश्चाताप करना होगा, because God is looking at your heart. क्योंकि प्रभु आपके दिल की ओर देख रहा है। Amen. And Amen. what is the condition of your heart? और आपके दिल की स्थिति कैसी है? And finally, और आखिरकार what is that you're settling for? आप कौन सी चीज की मांग कर रहे हैं? कितना गुना आप मांग रहे हैं? I'm looking for not 100-fold people, but I'm looking for at least 60-fold people. और मैं 100 गुना नहीं तो कम से कम मैं 60 गुना के वैसे लोगों की Because अपेक्षा कर रहा हूँ, The demand is too much when you're क्योंकि hungry. उसकी 100 गुना की मांग भी बहुत ज्यादा है। If you are, I'm happy. अगर आप हैं वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ। Yeah. Can I encourage you? Will you share with someone if God has spoken to you today? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर ने आपसे आज बात की है तो आप किसी के साथ बांटो। Will you go and talk to someone? He says, this is the condition of my heart. क्या आप जाकर किसी से बात करेंगे आज अभी कि हाँ मेरे दिल की ये स्थिति है, Yeah, today or maybe coming week. या शायद आज या आने वाले हफ्ते में, हफ्ते के दौरान And में, seek prayer. और आप प्रार्थना कीजिए, And says, I want prayer. प्रार्थना की मांग करो कि मुझे प्रार्थना की जरूरत है, Because God is looking for people who are transformed, changed, fruitful, successful. क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो बदले हैं, परिवर्तित हो गए हैं, फलवंत है और कामयाब है, And seek prayer. और जो प्रार्थना कहते हैं कि मुझे प्रार्थना चाहिए। And this morning I have taken a little more time. और मैंने ज्यादा समय ले लिया है Please आज, forgive me. मुझे माफ कर दीजिए Yeah, आप। it's gone to 1:20. और 1:20 के करीब हो चुका है, But parables of Jesus, लेकिन यीशु के दृष्टांत it's life changing. जीवन को बदल देते हैं। And I hope it has touched your life. और मेरी भी उम्मीद है कि आपके हृदय को आज Let's all स्पर्श stand. हुआ है। Let's all आइए हम stand. खड़े हो जाएं। Can we just stretch our hands to God? आइए हम परमेश्वर की ओर अपने हाथों को बढ़ाएं।